बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौम मदियन और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की। कुरान मजीद में अंबियाए कराम का ज़िक्र इस तरतीब से मिलता है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम मदियन को समझाया तो उन्होंने पिछली कौमों के अंजाम का हवाला देते हुए वाज़ेह तौर पर फरमाया था, वमा कौम लूतिम मिनकुम बिबईदिन, और लूत अलैहिस्सलाम की कौम का ज़माना तो तुमसे कुछ दूर नहीं है। अगर हम उनका मुकम्मल तारीख़ी तसलसल देखें तो तरतीब इस तरह बनती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौम नूह पर सैलाब का अज़ाब आया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद पर तेज़ हवा का अज़ाब आया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद पर चिंगाड़ और ज़लज़ले का अज़ाब आया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम सदूम के लोगों पर उलट पुलट और पत्थरों का अज़ाब आया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कौम मदियन पर सख्त गर्मी और चिंगाड़ का अज़ाब आया। इससे ये बात तो वाज़ेह है कि हर ज़माने में अल्लाह ताला ने अपने रसूल और नबी भेजे ताकि अपने बंदों को हिदायत की तालीम दी जाए, लेकिन अगर वो बात नहीं मानते थे तो उनको अज़ाब का सामना भी करना पड़ा, जो कि हमारे लिए एक वाज़ेह दलील है ताकि हम हिदायत हासिल करें, उनसे सबक सीखें। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ज़मानों में ज़्यादा फ़ासला नहीं था, इसलिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बाद और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के फ़ौरन बाद कौम मदियन की बारी आती है। तारीख़ इंसानी में कुछ कौमें ऐसी गुज़रीं जिन्हें उनकी दौलत और तिजारत ने अंधा कर दिया। एक ऐसी ही कौम मदियन थी जो अपने वक्त की सबसे बड़ी तिजारती ताकत तो थी, मगर इखलाकी तौर पर बिल्कुल खोखली हो चुकी थी। नाप तोल में धोखाधड़ी, लूट मार और शिर्क उनका वतीरा था। फिर उनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने एक ऐसे नबी को भेजा जिन्हें उनकी जादुई गुफ्तगू की वजह से ख़तीबुल अंबिया का यानी नबियों का ख़तीब कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस कौम ने क्या गुनाह किए, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें कैसे समझाया और फिर उन पर अल्लाह का कैसा खौफनाक अज़ाब नाजिल हुआ। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का निस्बी ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलता है। आप शाम और हिजाज़ सऊदी अरब के सरहदी इलाके मदियन में पैदा हुए, इसीलिए इस इलाके के लोगों को अहले मदियन कहा जाता है या असहाब मदियन भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने आपको बेपनाह फसाहत और बलागत से नवाजा था। खूबसूरत गुफ्तगू की सलाहियत रखते थे आप। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ख़तीबुल अंबिया का लक़ब दिया। आपकी बातें इतनी दिलनशीन और दलील से भरपूर होती थीं कि सुनने वाला दंग रह जाता था। कौम मदियन कोई गरीब कौम नहीं थी, ये एक खुशहाल और तिजारती शाहराह पर आबाद लोग थे, मगर इनमें 3 बड़े गुनाह फैल चुके थे। नंबर 1, शिर्क और बुत परस्ती। वो अल्लाह को छोड़कर एक घने दरख्त अल-एका की पूजा करते थे, इसीलिए कुरान में उन्हें असहाबुल ईका भी कहा गया है। नंबर 2, नाप तोल में कमी, डंडी मारना। तारीख़ की पहली कौम थी जिसने ये गुनाह किया। तिजारती धोखाधड़ी को अपना कारोबार बना लिया था। वो लेते वक्त पूरा लेते और देते वक्त कम तोलते थे। डाका जनी और गुंडागर्दी। वो तिजारती रास्तों पर बैठ जाते, लोगों को लूटते और ईमान लाने वालों को धमकियां देते। कुरान मजीद की सूरतुल अराफ और सूरतुल हूद में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू तफसील से मिलती है। आपने अपनी कौम से फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप तोल में कमी ना करो। लेकिन कौम के वडेरों और सरदारों सरमायादारों ने आपका मजाक उड़ाया। उन्होंने तंज करते हुए कहा, ए शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये सिखाती है कि हम इन बुतों को छोड़ दें जिनको हमारे बाप दादा पूजते थे?
یا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کرنا چھوڑ دیں۔ بات یہاں تک بڑھ گئی کہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بستی سے نکالنے یا سنسار کرنے کی دھمکی دے دی۔ جب قوم نے ہدایت کا ہر راستہ بند کر دیا تو اللہ کا عذاب آیا۔ اس قوم پر 2 طرح کا عذاب آیا۔ پہلا عذاب سخت گرمی اور کالی گھٹا۔ اللہ نے ان پر مسلسل 7 دن تک ایسی شدید گرمی مسلط کی کہ ان کے گھروں کے اندر پانی بھی ابلنے لگا۔ وہ تڑپتے ہوئے بستی سے باہر بھاگے، تب آسمان پر ایک کالی گھٹا بادل چھا گیا جس کے نیچے ٹھنڈی ہوا تھی۔ پوری قوم سکون کی تلاش میں اس بادل کے نیچے جمع ہو گئی۔ دوسرا عذاب ہولناک چنگھاڑ اور زلزلہ۔ جیسے ہی وہ سب بادل کے نیچے اکٹھے ہوئے، اس بادل سے آگ برسنے لگی، ساتھ ہی زمین پر ایک شدید زلزلہ آیا اور آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک ایسی ہولناک چنگھاڑ گونجی کہ سب کے سب اپنے گھٹنوں کے بل اوندھے منہ گرے کے گرے رہ گئے۔ قرآن کہتا ہے وہ ایسے تباہ ہوئے جیسے کبھی اس بستی میں رہتے ہی نہ ہوں، آباد ہی نہ ہوئے ہوں۔ اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ قوم مدین کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صرف نماز روزہ ہی دین نہیں، بلکہ کاروبار میں ایمانداری، ناپ تول میں سچائی اور لوگوں کے حقوق ادا کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جو قومیں معاشی بدعنوانی کو اپناتی ہیں، اپنا حق سمجھ لیتی ہیں، ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو آج کے دور میں یہ سارے گناہ ہمارے اندر موجود ہیں کسی نہ کسی صورت میں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اشارہ دیتے ہیں کہ ہم ہدایت کی طرف لوٹ آئیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس واقعے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔